धर्मपुर में कमलेश चिटोडियार आए और समाज को संबोधित करें। कमलेश चिटोडियार, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें साथियों। सभी साथी सामने बैठ जाए। बहुत हुजूम हो रखा, बहुत दूर दराज से लोग बोलने के लिए आ रखे हैं। कम से कम बैठ तो जाओ, बैठो बैठो बैठो। बहुत लोग हो यार, ये शिवराज कमलनाथ सब देख रहे हैं। लगभग आधी लड़ाई तो जीत ली विधानसभा की, कन्फर्म है। हाँ, पर इस घमंड में भी नहीं रह जाना, हम तो बहुत है साहब। चुनाव के एक रात को ये चलते हैं गांधी छाप, और अपने गले है ही नहीं। अभी एक साथी आए थे, बीजेपी कांग्रेस धोखा है, तो आप लोग क्या कह रहे थे? हैं? लात मारो मौका है। मैं भी सोच रहा था इसी नारे को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे? बीजेपी कांग्रेस धोखा है, पैसे लूटो मौका है। हाँ, लेकिन लूट करके, और जो कैंडिडेट उम्मीदवार है उसके पास में लगभग आधा पैसा जाना चाहिए। अगर बीजेपी कांग्रेस के पैसे लूटेंगे, खुद के जेब भरेंगे, फिर इससे बड़ी गद्दारी कोई और नहीं हो सकती। तो भैया समय कम है, इशारा हो रहा है माइक पे। मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ, हमारे उधर भी माहौल रतलाम जिले में बढ़िया बन रहा है। रतलाम ग्रामीण भी अच्छा, सेलाना भी अच्छा है। अगर एक हम में से जीत करके चले जाएगा, और आपके इधर से भी बालू सिंह जी गामड़ अगर जीत के चले जाएंगे विधानसभा के अंदर में, तो निश्चित तौर पर विधानसभा के अंदर निश्चित तौर पर डंके की चोट लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को भी, मैं अक्सर विवादों में रहता हूँ, चर्चाओं में कम, विवादों में ज्यादा रहता हूँ। तो मेरी क्या एक आदत है थोड़ी लड़ाई झगड़ा करने की। तो मैं जीत करके, हम लोग बालू सिंह जी गामड़ जैसे और भी साथी लोग जाएंगे विधानसभा के अंदर भी लड़ाई झगड़ा करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने की हो बात, चाहे संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत इस पे जो रुपया आता है वो लाने का हो, चाहे वनाधिकार कानून जमीन पर लागू करने का हो, चाहे पैसा कानून ठीक से लागू करने का हो, ढंग से लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, ढंग से। क्योंकि आप हम लोग की टिकट दिल्ली भोपाल से तय नहीं हो रही, जमीन के ऊपर बैठकर जाजम पर तय हो रही है। और हाँ, अभी बबीता मैडम जी बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में, विधानमंडल में ऐसा होता वैसा होता। भाई हमारी तो आदत ही लड़ाई झगड़े की करने की है। अगर विधानसभा और लोकसभा के अंदर चले गए और वहां गलत कानून अगर बना, गलत नियम अगर बना, तो फिर हमसे ज्यादा बदमाशी कोई कर नहीं सकता वहां पर। समाज के लिए, भील प्रदेश के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, डंके की चोट लड़ेंगे। और जेल वेल से तो डरना ही नहीं। विधानसभा के अंदर धरना देना, भूख हड़ताल करना, ये तो कॉमन हो गया। वहां तो कुछ और ही प्रकार की लड़ाई लड़ लेंगे, अलग तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, सारा हक लेकर रहेंगे। इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, अपने को घमंड में नहीं रहना। संगठन बहुत है, कार्यकर्ता बहुत है, बहुत सावधान रहना, बहुत कड़ी मेहनत करना, तब जाकर के आपका उम्मीदवार 1000-2000 वोट से जीत सकता है। इस मुगालते में रहना ही नहीं कि हम तो बहुत आगे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा, सर्वे में बहुत आगे चल रही है। सर्वे अरवे सब ये बेवकूफ बनाने के लिए है। मेहनत अपने को करना बहुत तगड़ी, और हाँ, थोड़ा थोड़ा जादू मंत्र भी करना पड़ेगा। मतलब वो डाकने वाला नहीं, तरीके से कुछ। मेरे को कांग्रेस बीजेपी वाले अपने को लूट रहे, बेवकूफ बना रहे। इतने सालों से पूड़ी खिला रहे, बीड़ी पिला रहे, तो 5-50-100 रुपया दे दे के वोट ले रहे हैं। तो अपने को भी कुछ न कुछ तो तरीका करना पड़ेगा भाइयों। वो सभी आप लोग, आपका जो टीम है चुनाव संचालन की, वो मिल करके करो। और बाकी कुछ लोग और भी आए होंगे बीजेपी कांग्रेस के समर्थक, तो आपको बुरा नहीं मानना है।
आपको मिर्ची नहीं लगना चाहिए। परसों के दिन कौन सा था? आदिवासी अधिकार वाला, 13 तारीख को विश्व आदिवासी अधिकार। तो आज यहाँ पर अधिकार की बात होगी। आप सब पढ़े लिखे लोग होंगे। IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने डिक्लेयर कर रखा है और आज वो दिवस है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो लोकतंत्र की बात तो होना ही चाहिए। अब्राहम लिंकन बोले हैं, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लोकतंत्र में हम लोग अभी इतने 75 सालों से जो लोग बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, उन लोगों को बेवकूफ बना के सचमुच में लोकतंत्र को लागू करना, सचमुच में सच्चे लोग विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जाना चाहिए। इस बात के ऊपर में गहरा मंथन होना चाहिए, तगड़ी लड़ाई लड़ी जाना चाहिए। चुनौतियां कैसे भी आए, बहुत साहस के साथ में लड़ना होगा। बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, जोहार, जय भील प्रदेश। एक बार पुनः तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। आप दूर दराज से, आप सबको क्रांतिकारी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद डोडियार जी। अगली कड़ी में